जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल युगबोध अकेडमी में। दोस्तों आज अपन लोग करने वाले हैं क्लास 10 NCERT मैथ प्रश्नावली 4.3 के अंतर्गत जितने भी सवाल हैं आज की इस वीडियो में पूरे सवालों को करने वाले हैं फिनिश। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के मेरे साथ साथ नोट करते जाइएगा और समझते जाइएगा। चलते हैं प्रश्नों को किस तरह इनको सॉल्व करना है, तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नों को पहले करने से पहले जो सवाल दिए गए हैं उनको करने से पहले थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। जो द्विघात समीकरण होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। जो विविक्त कर वाला जो सूत्र होता है किस तरह उसमें इन वाले समीकरणों में लगाया जाता है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर करते हैं क्वेश्चन को किस तरह करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग समझ लीजिएगा, जैसे मान के चलिएगा एक द्विघात समीकरण लिखा हुआ है 2x² माइनस के 3x प्लस के 5। तो यहाँ पर इसका ए वाला रूप लिखा है द्विघात समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए। अब अपन लोगों को जो यहाँ पर पहले वाले एक सवाल के अंतर्गत बताना है कि मूलों की प्रकृति बताइए, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं अस्तित्व कैसे चेक करना है। यदि देखिएगा आप लोग, यदि जो विविक्त कर का जो सूत्र है b², इसको d से प्रदर्शित करते हैं, d बराबर b² माइनस के 4ac। अब इसमें इतना याद रखना है आप लोगों को, अगर जो ए वाला है ना b² माइनस के 4ac का जो मान है अगर 0 से क्या आ जाए, अगर 0 से बड़ा है b² माइनस के 4ac का मान, अभी अपन लोग इस समीकरण में उससे निकालेंगे। अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाए तो अस्तित्व है। इतना याद रखना, क्या है, अस्तित्व है। इतना याद रखिएगा आप लोग, b² माइनस 4ac का जो मान है 0 से बड़ा है तो अस्तित्व है। और इतना और याद रखिएगा, b² माइनस 4ac बराबर सीधा 0 के अगर बराबर में भी है तब भी क्या है, अस्तित्व है। जो अस्तित्व है, ठीक, तब भी अस्तित्व है। और आप लोगों को इतना याद रखना है, अगर ऐसा आ जाए b² माइनस के 4ac का मान छोटा है किससे, 0 से, अगर 0 से छोटा हो तो क्या है, अस्तित्व नहीं है। इतना याद रखिएगा, अस्तित्व नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को इतना समझ में आ चुका है कि किस तरह मूल्यों का अस्तित्व चेक करना है। तो चलते हैं सीधा सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला सवाल लिखा हुआ है, इसमें क्या करना है, मूल्यों की प्रकृति बताना है और इसमें अस्तित्व बताना है। यदि अस्तित्व है तो उनके ज्ञात करना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 2x² माइनस के 3x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। इसकी तुलना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन लोगों को a b c के मान चाहिए, तभी इस वाली समीकरण की इससे तुलना कर रहे हैं, तुलना करने पर। इतना लिख दिया। अब यहाँ पर देखिएगा जो x² के साथ में a का है, a लिखा है, यहाँ पर x² के साथ 2 लिखा है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर b का मान हो जाएगा माइनस के 3 और इसी प्रकार c का मान हो जाएगा 5। अब अपन लोगों को इतना मान मिल चुका है। अब अपन लोगों को क्या पता है, विविक्त वाला सूत्र है ना पता आप लोगों को, d बराबर b² माइनस के 4ac, ये है विविक्त कर का सूत्र, इतना याद रखिएगा। तो d बराबर b², b का मान कितना है, माइनस के 3, तो माइनस के 3 पे स्क्वायर आ जाएगा, -4 गुणे a का मान कितना है, 2 है, गुणे 5। इसका करिएगा कितना निकलता है, 3 3 का 9 निकल आएगा, 4 दूनी 8, 8 5 40, माइनस का 40 कितना निकलेगा, इसका निकलेगा 31 माइनस के 31। अब आप लोगों को मैंने यहाँ पर समझा दिया है, अगर यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या समझाया है, अगर b² माइनस 4ac का मान कैसा है, अगर छोटा है किससे, 0 से, यहाँ माइनस के 31 है ना, माइनस के 31 0 से छोटा होता है तो इसका क्या है, अस्तित्व नहीं है, मूल्यों का क्या है, अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर सीधा अपन लोग लिख देते हैं, यहाँ पर कोई वास्तविक मूल नहीं तथा अस्तित्व भी नहीं, अस्तित्व नहीं है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं, अतः मूलों का अस्तित्व
नहीं है। इस वाले सवाल में इतना ही करना है, पहले से पता चल गया कि अस्तित्व नहीं है तो इसको आगे सॉल्व नहीं करना है। अगर ऐसा होता मूलों का अस्तित्व होता तब अपन लोग इसको द्विघात समीकरण के द्विघाती जो सूत्र होता है, द्विघाती सूत्र, उससे अपन लोग इसको सॉल्व करते। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा। चलते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए जल्दी से। चलते हैं हम दूसरा वाला सवाल सॉल्व करते हैं, इसको किस तरह करना है। यहाँ पर लिखा है सेम इसी तरह करेंगे, ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मैं नंबर डाल देता हूँ दूसरा नंबर। चलो यहाँ पर सवाल ही उतार दो एक बार। 3x स्क्वायर माइनस के 4 अंडर रूट 3x प्लस के 4 बराबर 0 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर तो यहाँ पर ए का मान कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। बी का मान कितना आएगा, माइनस के 4 अंडर रूट 3 और सी का मान कितना निकला, 4 निकला। चलिएगा फिर से इसको चेक करते, विविक्त कर का सूत्र लगा करके डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो यहाँ पर देखिएगा बी स्क्वायर तो माइनस के 4 ही है ना, हाँ, इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर -4 गुणे ए का मान कितना दिया गया है, इसमें 3 दिया गया है, और इसमें सी का मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। इसका करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा रूट का 3 है, 2 बार रूट का 3 का गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 3 बाहर निकल के आया, ऐसा 3 बाहर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 16 गुणे 3 कर देंगे माइनस 4 12 12 चौक 48। तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, 16 3 48, 48 माइनस के 48, यहाँ पर 0 हो गया। अब जब 0 हो गया तो अस्तित्व है मूलों का, क्या है, मूलों का अस्तित्व है। और 0 के बराबर में हो जाए, अगर जो डी का मान 0 के बराबर में हो जाए तो मूलों का अस्तित्व होता है। 2 बराबर वास्तविक मूल तथा अस्तित्व है, ऐसा लिख सकते हैं। अतः 2 वास्तविक मूल तथा मूलों का अस्तित्व है। अतः मूलों का अस्तित्व है। और अगर इसके मूलों की प्रकृति की बात की जाए, जो इसकी प्रकृति कैसी है, तो 2 बराबर वास्तविक मूल हैं। कैसे हैं, 2 बराबर वास्तविक मूल, 2 बराबर वास्तविक मूल कैसे होंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल। अब इसको करते हैं द्विघाती सूत्र से किस तरह करना है, क्योंकि अपन लोगों को पता चल गया है कि ये कैसा है, इसका अस्तित्व है। तो चलते हैं करते हैं इसको, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको फिर हम आगे करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा द्विघाती सूत्र क्या होता है। द्विघाती सूत्र होता है माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहाँ पर देखिएगा अंडर रूट के अंदर अपन सीधा ऐसा डी भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, या फिर अगर नहीं लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, इतना भी लिख सकते हैं। बटे में आ जाएगा अपना 2a आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन लोगों ने b का मान क्या निकाला था, यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दिया। b का मान अपन लोगों ने क्या निकाला था, माइनस के, यहाँ पर b का मान था माइनस के 4 रूट के 3, यही था ना b का मान, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान अभी अपन लोगों ने निकाल दिया है, वो d का मान निकल के आया था, वही था। तो यहाँ पर क्या था, 0 आ गया था पूरा। बटे में 2 गुणे a का मान कितना है, यहाँ पर 3 है। तो इसका अपन लोग गुणा करेंगे, माइनस का अंदर पूरा हो जाएगा प्लस का हो चुका है, प्लस माइनस यहाँ पर 0 बटे में 6। तो अब अपन लोग क्या करेंगे, इसको इधर प्लस में लिख देंगे, इधर माइनस में, इस तरह लिख देंगे। 4 रूट के 3 बटे में 6, एक बार अपन लोगों ने प्लस में कर दिया, और यहाँ पर यहाँ कर देते हैं, और एक बार यहाँ पर ऐसा कर देते हैं। चलो यहाँ पर इसको अलग अलग करके करते हैं। एक बार अपन लोग इसको ऐसा कर देंगे, 4 रूट के 3 माइनस का 0 के बटे में 6। इसको कैसा करेंगे अपन लोग, जब इसको काटेंगे, देखो 0 लिखा है तो 0 का अब क्या मतलब होगा, कुछ नहीं, तो ऐसा सिंपल हटा ही देते हैं, इसको ऐसा हटा ही देते हैं सीधा सीधा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना निकल गया है, 2 अंडर रूट 3 बटे 3। यहाँ पर कितना निकल के आएगा, 2 2 तिया 6, सॉरी यहाँ पर मैंने काट दिया, गलत कर दिया है।
यहाँ पे कितना निकल के आया 2√3/3। तो यहाँ पर इसको और सिंपलीफाई करते हैं। इसको और सिंपलीफाई करने पर क्या निकलेगा, इसको सिंपलीफाई करने पर 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3। इसी तरह इस साइड भी कर देंगे, बराबर में 2√3 बटे में 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3। एक इससे कट जाएगा तो यहाँ पर कितना निकल के आया, यहाँ पर लिख देता हूँ कितना निकल के आया, 2/√3। और दूसरी का भी निकल के आया 2/√3। यही अपन लोगों को इसके ज्ञात करने थे मूल। 2 मूल निकल आए ना, यहाँ पर अपन लोगों ने डी का मान निकाला था, डी 0 के बराबर था, तो 2 बराबर वास्तविक मूल थे। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों के बराबर वास्तविक मूल निकल के आए, दोनों बराबर है ना। तो इससे पता चलता है कि अपन लोगों ने जो सवाल सॉल्व किया है, अपन लोगों का सवाल बिल्कुल सही है। अब जो यहाँ पर जो तीसरा वाला सवाल दिया गया है ना, ये वाला तीसरा, इस वाले सवाल को आप लोगों को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में बताना है कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो इतना अभी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें इसके आगे वाले सवाल करा दूंगा, सेकंड नंबर के अंतर्गत जितने भी सवाल होंगे पूरा उस वाली वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा आप लोगों को। तो अभी आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट में देना। और अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोगों को रोजाना इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिएगा।